ब्रॉट टू यू बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। देखिए, एनडीए में हम 5 दल हैं। पांचों दल, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो 5 दल होंगे उनका जो भी उम्मीदवार होगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम लोगों का ये मानना है कि इन 5 दल के अलावा कोई भी दल कुछ भी क्लेम कर रहा हो वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। दिख रहा है तो जा करके वो चिराग पासवान जी से और उनकी जो भाभी माँ है जाके उनसे बात करें पहले, तब पता चलेगा झुकाव हुआ है कि नहीं। देखिए, वक्त के साथ लहजा अगर बदलता है, जो परिवार के बड़े हैं, मुझसे जो एक जनरेशन पहले हैं, उनको करना है। ऐसे में पहल उन्हीं को करनी पड़ेगी। जरूरत यह है कि वो जा करके अपनी भाभी माँ से बात करें, चिराग जी से जा करके बात करें, तभी कुछ बात बन पाएगी। देखिए, किसी भी तरह की कोई मांग हो, कोई भी अपनी बात को रखता हो, उसकी बात को सुनना चाहिए, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो। इन सब इनका जो समाधान निकलना चाहिए वो बातचीत के जरिए निकलना चाहिए। ये हम लोग लाठी चार्ज और इसके पक्ष में नहीं है। अगर कोई बहुत परेशान होता है तभी धरने पे या रोड पे निकलता है। हम लोगों का मानना है कि ऐसा कोई भी किसी का मांग हो, धरना हो, तो उसे बातचीत करना चाहिए, बातचीत करके ही उसका समाधान करना चाहिए। हिंसा इसका कोई समाधान नहीं है। विपक्ष के नेता है वो चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग थे तो नौकरी देने की काम कर रहे थे, जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तो लाठियाँ चलने लगे, अभ्यर्थी पर लाठी चल रहे हैं, छात्र पर लाठी चल रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि वो नौकरी देने का काम करते थे, आपको भी पता होगा कि किसी भी सरकार में कोई भी नौकरी दी जाती है तो ये श्रेय उस सरकार की मुखिया को जाता है। जो पहले भी नौकरियां मिल रही थी, अभी भी नौकरियां मिल रही हैं, उसके लिए श्रेय जो है मुख्यमंत्री जी को जाता है, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। आप उनसे ये सवाल कीजिए कि आज जो नौकरी देने का दम भर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि 90 के दशक में क्या था, क्या नौकरी दे रहे थे, किस तरह की नौकरी दे रहे थे। उस वक्त तो कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जंगल राज था। कैसी बात कर रहे हैं? अपना भी इतिहास देखें, इसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। लोकसभा का चुनाव सर संपन्न हो गया। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर पारस जी थे, वो एक सीट की मांग कर रहे थे, पर जिनके लिए मांग कर रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो। देखिए, इस पे मेरा टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। उन्होंने, देखिए, एनडीए में हम 5 दल हैं। पांचों दल, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो 5 दल होंगे उनका जो भी उम्मीदवार होगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम लोगों का ये मानना है कि इन 5 दल के अलावा कोई भी दल कुछ भी क्लेम कर रहा हो वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। झुकाव दिख रहा है, पशुपति पारस का झुकाव चिराग पासवान की ओर दिख रहा है। परिवार एक को आप चाहते हैं? अगर झुकाव दिख रहा है तो जा करके वो चिराग पासवान जी से और उनकी जो भाभी माँ है जाके उनसे बात करें पहले, तब पता चलेगा झुकाव हुआ है कि नहीं। देखिए, वक्त के साथ लहजा अगर बदलता है, दिल भी बदले, तब देखेंगे। आप चाहते हैं एक हो परिवार? अगर वो, देखिए, ये फैसला परिवार के बड़ों को करना है। तो आप भी बड़े हैं, तो जो परिवार के बड़े हैं, मुझसे जो एक जनरेशन पहले हैं, उनको करना है। ऐसे में पहल उन्हीं को करनी पड़ेगी। मेरी चाहत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मैं तीसरा पक्ष हूँ। न मैं पहला पक्ष हूँ, न मैं दूसरा पक्ष हूँ, मैं तीसरा पक्ष हूँ। जरूरत यह है कि वो जा करके अपनी भाभी माँ से बात करें, चिराग जी से जा करके बात करें, तभी कुछ बात बन पाएगी। सर, एक सवाल है, आप लोगों की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास को कार्यालय आवंटन कर दिया गया, पर वो कार्यालय अब तक खाली नहीं हुआ है। पारस जी वो कार्यालय छोड़ नहीं रहे, कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम लोग को यहाँ जो बकाया था वो भी बकाया भरने का काम करना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने कार्यालय के लिए आवेदन किया था बिहार सरकार में। अब ये बिहार सरकार हमें कौन सा कार्यालय देगी, ये बिहार सरकार को तय करना है। और हम लोगों का ये मानना है कि जो अभी कार्यालय हम लोग को आवंटित करने की बात हुई है, चूँकि ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग का ये कहना होगा कि उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, उनको कानूनी जो पूरा न्याय मदद मिलना चाहिए था, मिले। ये काम हमारा नहीं है, ये काम बिहार सरकार को देखना है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर वही कार्यालय आवंटित किया जा रहा है तो इसके बारे में दोबारा सरकार विचार करे और हमें कोई और कार्यालय आवंटित करे, हमें 1 नंबर नहीं चाहिए।